इसमें जो कंटेंट है, जो भी हम पॉइंट्स इसमें कवर करेंगे, उनमें पहला है इंट्रोडक्शन टू गोइटर, फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड, इटियोलॉजी ऑफ गोइटर, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, गोइटर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। तो इसमें सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ गोइटर। गोइटर होता क्या है? यह थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट होती है। इसमें थायराइड ग्लैंड नॉर्मल से थोड़ी बड़ी हो जाती है, और थायराइड ग्लैंड जो हमारी होती है वो गले में सामने की तरफ होती है। थायराइड ग्लैंड में 2 लोब्स होते हैं जो विंड पाइप के दोनों तरफ होते हैं, और इन दोनों लोब्स को जोड़ने का जो काम करती है वो है एस्थेमस। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ थायराइड ग्लैंड्स पे। तो फंक्शंस क्या हैं इसके? ये ऐसे हॉर्मोन्स को रिलीज़ करती है जो शरीर में बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं, जैसे ग्रोथ, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। एक्सपेंडिचर का मतलब हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, शरीर में कहाँ पर कितनी एनर्जी की ज़रूरत है वो सब ये डिसाइड करता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल होती है, और जो कि ब्रेन में है। थायराइड ग्लैंड ज़्यादा मात्रा में थायरोक्सिन T4 रिलीज़ करती है और कम मात्रा में ट्राईआयोडोथायरोक्सिन T3। T3 और T4 इसका प्रोडक्शन जो होता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के द्वारा होता है, यानी कि TSH के द्वारा। अब आती है एटियोलॉजी ऑफ गोइटर। गोइटर के कारण क्या हैं? इनमें से सबसे पहले आता है इनसफिशिएंट आयोडीन इन डाइट। जो डाइट हम ले रहे हैं उसमें आयोडीन की कमी होना, या फिर ज़्यादा मात्रा में ऐसे फूड्स को लेना जो आयोडीन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जैसे कैबेज, पीनट्स, सोयाबीन वगैरह वगैरह। ठीक है, आगे चलते हैं। और क्या कारण हो सकता है गोइटर का? थायराइड कैंसर हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है, और नोड्यूल्स ग्रोइंग ऑन द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के ऊपर कुछ नोड्यूल्स अगर ग्रो कर जाएं तो उसके वजह से भी गोइटर हो सकता है। अब आता है हाइपोथायरॉयडिज्म, इसे हम मिक्स एडिमा भी कहते हैं। हाइपो का मतलब होता है कम होना। तो नाम से ही पता चलता है कि T3 और T4 इनसफिशिएंट अमाउंट में सिक्रेट होते हैं, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। इसका क्या कारण है? इसका मेन कारण ये है कि एक डिजीज़ है जिसका नाम है ग्रेव्स डिजीज़। उसके ट्रीटमेंट के लिए सर्जिकल या रेडियो आयोडीन ऑब्लेशन ये ट्रीटमेंट किया जाता है। इस ट्रीटमेंट के कॉम्प्लिकेशन के रूप में ये डिजीज़ हो सकती है हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर हाइपोथायरॉयडिज्म किसी बच्चे को जन्म से ही है तो उसे हम क्रेटिनिज्म कहते हैं। इसमें बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो फिजिकल, मेंटल, हर तरह की जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है। ग्रेव्स डिजीज जो हमने अभी बात की, ये एक इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है। इसमें थायराइड ग्लैंड ज़्यादा मात्रा में हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने लगती है। ठीक है, और ये कंडीशन जो है ज़्यादातर 40 से जो कम की वुमेन्स हैं उनमें देखने को मिलती है। थायराइड एब्लेशन ये इसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट है जो हम ग्रेव्स डिजीज़ पढ़ रहे थे, इसी का ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट उसके अपोजिट ही है कि भाई उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा था हार्मोन्स का, तो उसको हम कम करने की कोशिश करते हैं मेडिसिन की हेल्प से, जिसे हम कहते हैं RAI, रेडियो एक्टिव आयोडीन। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं इसमें? चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले मिलता है टायर्डनेस, वेट गेन, कोल्ड इंटॉलरेंस, ठंड सहन नहीं होती बिल्कुल, हॉर्सनेस, गले में खराश रहती है, गला खराब रहता है, क्रैम्पिंग ऑफ मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, जकड़न रहती है, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ जाता है, मसल्स में स्टिफनेस रहती है, ड्राई फ्लैकी स्किन,
ये आप स्किन देख सकते हैं किस तरह की हो रखी है। तो इस तरह की स्किन हो जाती है हाइपोथायराइडिज्म में। एलोपेशिया, बाल झड़ने लगते हैं। अब देखते हैं लेबोरेटरी टेस्ट फाइंडिंग्स में। लेबोरेटरी टेस्ट फाइंडिंग्स में क्या देखने को मिलेगा, इसमें TSH का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा और T4 का लेवल कम मिलेगा। ट्रीटमेंट क्या देंगे इसमें, टैबलेट लीवोथायरॉक्सिन डेली के डेली 25 माइक्रोग्राम की डोज में। इस डोज को बढ़ाया भी जा सकता है 50 माइक्रोग्राम्स तक। अब आता है हाइपरथायरॉयडिज्म या फिर इसे थायरोटॉक्सिकोसिस भी कहते हैं। इसमें पता चल रहा है नाम से ही हाइपर मतलब ज़्यादा होना, ठीक है। तो इसमें एक्सेसिव सिक्रेशन होता है T3 एंड T4 का और ये धीरे धीरे बढ़ता है। इटियोलॉजी, इसका क्या कारण है, इसका सबसे कॉमन कॉज है ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज, तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। वेट लॉस होता है इसमें, हीट इंटॉलरेंस, गर्मी सहन नहीं होती, लूज स्टूल हो सकता है, इरिटेट हो सकता है पर्सन, फटीग, बिना काम किए हुए थकान महसूस होगी, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज फीमेल्स में ये होगा, ट्रेमर्स, हाथ कँपाएंगे। ग्रेव्स डिजीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनमें एक पेक्यूलर साइन मिलता है। इसमें क्या होता है कि आंखों के पीछे कुछ एडिमा हो जाता है जिसके वजह से आंखें बाहर की तरफ निकली हुई सी महसूस होती हैं। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे आंखें निकलने वाली हैं, तो इसको हम एक्सोप्थेल्मोस कहते हैं। लेबोरेटरी टेस्ट फाइंडिंग्स में क्या है, इसमें T3 एंड T4 का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा और TSH का लेवल कम मिलेगा। इसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे, एंटी थायराइड ड्रग्स दे सकते हैं जैसे कार्बिमाजोल 30 से 40 mg डेली। बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं जिसमें प्रोपेनोलोल है जो 40 से mg में देंगे, TDS दिन में 3 बार। या फिर आगे सब टोटल थायरोइडोक्टोमी, ये सर्जरी है। ये तब की जाती है जब या तो गोइटर बहुत बड़ा हो, लार्ज साइज का हो, या फिर वो बार बार परेशान कर रहा हो पेशेंट को।